नमस्कार साथियों, एसएससी एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। आए दिन हमारे देश की पार्टियां विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत जैसी चीजों की बातें तो करती हैं, नौकरियां और रोजगार की बातें करती हैं, और शायद असल में देखा जाए तो यह सिर्फ मुंह की जुबानी और असल में इस देश में क्या हो रहा है या शायद कोई नेता देखना ही नहीं चाहता है। खैर, क्या है एसएससी का पूरा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथियों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल की यह परीक्षा लाखों करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए फॉर्म भरते हैं। लेकिन आपको पता होगा, वर्तमान समय में यह परीक्षा कम विवादों का विषय ज्यादा बनी हुई है। 2024 ट्रेल 1 रिजल्ट में इस पर शक की सुई घूमी। अचानक से ऊंचा कट ऑफ और कुछ खास परीक्षा केंद्रों पर चयन साफ साफ इशारा कर रहा था कुछ तो गड़बड़ है। बाद में इसी साल 2025 में इस कदर हालात बिगड़े, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 पर परीक्षा के दौरान परीक्षा का रद्द होना, तकनीकी खामियां और कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी, और शायद इन्हीं वजहों से एक आंदोलन की शुरुआत हुई है। हजारों विद्यार्थी और शिक्षक दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली के विशिष्ट जगह पर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे और न्याय और इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस न्याय और इंसाफ के बीच इन्हें लाठियां डंडे का सामना करना पड़ेगा, शायद इन्होंने सोचा नहीं था। जो शिक्षक इस देश को निर्माण की राह दिखाते हैं वह लहूलुहान है, और शायद जो विश्व गुरु की बात करते हैं उन्हें देश के गुरुओं का ही दर्द दिखता ही नहीं है। जो शिक्षक हमारे और आपके समाज की नींव होते हैं वो आज अपने ही छात्रों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। तो ये हम सभी को समझ में आने लगा कि यह सिर्फ परीक्षा ही नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। और जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा सर, भोला यादव सर आदि सिर्फ कोचिंग सेंटरों के अध्यापकों के नाम नहीं हैं, ये वो नाम हैं जो हम सभी छात्रों की उम्मीद के लिए आज सामने आए हैं। और अभी हाल ही में प्रदर्शन में एक शिक्षक ने पुलिस वाले से कहा था कि आप इतना डर क्यों रहे हैं। हमारे सवालों से तो पुलिस वाले ने जवाब देते हुए कहा, वर्दी पहनोगे तो समझ में आएगा। तो शिक्षक ने कहा, पहनी थी लेकिन उतार दी। जवाब देते हुए पुलिस वाले ने कहा, मर्द होते तो पहने रहते। इस तरह के शब्द शिक्षक को लेकर कहना समझ में नहीं आता है कि अपनी हक की बात कहना मतलब अपशब्द सुनना। क्योंकि जिस पुलिस वाले ने ऐसी बात कही थी उसे भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया होगा। शिक्षकों का आरोप था कि एसएससी ने जिस एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी वह पहले से ही तकनीकी खामियां, गड़बड़ी के आरोप में घिरी है। फिर भी बार बार उसी एजेंसी को जिम्मेदारी, कभी कभी लगता है कहीं यह सुनियोजित खेल तो नहीं खेला जा रहा जिसमें मेहनत कर रहे अभ्यर्थियों को निशाना बनाया गया हो। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है। उनकी मांगे उनकी हक की लड़ाई ही नहीं बल्कि एक स्पष्ट एवं निष्पक्षता की ओर इशारा करती है। साथियों, पहले है एडुक्विलिटी पर प्रतिबंध। इसकी तकनीकी क्षमता और लगातार समस्या की वजह से छात्र कह रहे हैं इसे परीक्षा एजेंसी से हटाया जाए, क्योंकि ये वही संस्था है जो एसएससी के एग्जाम्स को करवाती है। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हों जिसमें निश्चित कैलेंडर के अनुसार तारीखों के अनुसार परिणाम जारी हो। तीसरा, पारदर्शिता, नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया में पारदर्शिता हो जिसमें अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का शक ना हो। चौथा, परीक्षा का स्तर उचित हो, एक प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो, एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी हो, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, न कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट, चयनित अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवां, परीक्षा केंद्रों की सुगमता, मतलब परीक्षा केंद्र ठीक हो और पहुंच से दूर ना हो, यातायात ट्रैफिक ठीक और नियमित स्वचालित रहे। 8वां, प्रशिक्षित स्टाफ
और निष्पक्षता हर केंद्रों पर प्रशिक्षित स्टाफ हो और अभ्यर्थियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाए। 9वां, तकनीकी खामियों को ठीक किया जाए, जैसे सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग की समस्याएं पूर्ण रूप से ठीक की जाए। और यह कोई असंभव मांगे नहीं है जिन्हें पूर्ण न किया जा सके। यह एक ऐसी मांग है जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के तहत जवाबदेही होगी। साल 2017-18 में लाखों युवाओं ने पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई थी, तो उनसे कहा गया था सीबीआई जांच होगी, सुधार होगा। खैर शायद सुधार आज भी हो रहा है, लेकिन साथियों आइए हम सब उम्मीद करते हैं हमारी सरकार हमारे शिक्षकों की बातों को सुनेगी, ना कि उनको टालेगी और उनकी मांग को पूर्णतः पूर्ण करेगी।